हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को अंधकार का युग कहा जाता है, जिसमें अधर्म, पाप और नैतिक पतन का बोलबाला होता है। कुल अवधि 4,32,000 मानव वर्ष। प्रारंभ तिथि 17 या 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व। वर्तमान स्थिति 2025 तक लगभग 5,127 वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात अभी भी लगभग 4,26,873 वर्ष शेष हैं। धार्मिक ग्रंथों में कलयुग के अंत से पहले निम्नलिखित संकेतों का उल्लेख है: धर्म का पतन, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक विघटन और आध्यात्मिकता का अभाव। धर्म का पतन सत्य, अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों का लोप। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ और अन्य आपदाओं की वृद्धि। सामाजिक विघटन, रिश्तों में विश्वास की कमी और सामाजिक संरचना का विघटन। आध्यात्मिकता का अभाव, धार्मिक अनुष्ठानों और भक्ति में कमी। इन लक्षणों के आधार पर कई लोग मानते हैं कि हम वर्तमान में कलयुग के चरम पर हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके पश्चात सतयुग की शुरुआत होगी, जो सत्य, धर्म और शांति का युग होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके पश्चात सतयुग की शुरुआत होगी, जो सत्य, धर्म और शांति का युग होगा। कलयुग के अंत के बाद सतयुग की शुरुआत होगी, जो सत्य, धर्म और शांति का युग होगा। इस युग में मानवता का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। युग चक्र और व्यक्तिगत कर्तव्य। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये युग एक चक्र के रूप में चलते हैं, जिसे महायुग कहा जाता है। एक महायुग की कुल अवधि 4,22,000 वर्ष होती है। कलयुग के अंत के बाद यह चक्र पुनः सतयुग से शुरू होता है। हालांकि कलयुग का अंत अभी दूर है, लेकिन यह हमारे लिए आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।